Good morning, students. In the previous class, we will discuss chapter 2, that is the theory of consumer behavior. इसमें हमने उस यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसकी मीनिंग, उसके कंसेप्ट एंड उसके टाइप के बारे में पढ़ा था. और यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमने पढ़ा था. टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे मैंने कुछ. आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है. फर्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ सेटिस्फिकेशन. According to the cardinal utility, the satisfaction derived from the consumption of particular goods and services can be measured absolute number. मतलब कि कार्डिनल यूटिलिटी मेज़र करते हैं हम, कंज्यूमर का सेटिस्फिकेशन मेज़र करते हैं एब्सोल्यूट नंबर में, कि उसको कितनी कोई भी चीज़ को अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो कितने नंबर में उसको कंज्यूम करके सेटिस्फिकेशन मिल रहा है. लाइक मैंगो, अगर वो कोई पर्सन मैंगो खा रहा है तो उसको एक मैंगो खा के सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, 2 मैंगो खा के सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, मतलब हम ये मेज़र कर सकते हैं एज एब्सोल्यूट नंबर में. बट ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है, द सेटिस्फिकेशन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस कैन नॉट बी मेजर इन एब्सोल्यूट नंबर. ये नंबर में मेज़र नहीं किया जा सकता है. ये सेटिस्फिकेशन ऑर्डिनल यूटिलिटी में अगर हम सेटिस्फिकेशन मेज़र करते हैं रैंकिंग में, बाय चांस की एप्पल एंड मैंगो, तो पर्सन को क्या खा के सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, एप्पल खा के ज़्यादा अच्छा सेटिस्फिकेशन मिल रहा है कि मैंगो खा कर. मतलब इसमें क्या होता है, रैंकिंग दी जाती है कि कमोडिटी किस चीज़ को कंज्यूम करके उसको सेटिस्फाइड हो रहा है. मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फिकेशन इज टर्म ऑफ यूटिल्स. अब उसमें क्या, यूटिल्स मतलब यूनिट में मतलब उसको एक खा कर सेटिस्फाइड हो रहा है, वही चीज़ 2 खा के सेटिस्फाइड हो रहा है, कितनी चीज़ें खा के वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसलिए इसको टर्म्स ऑफ यूटिल्स में मेज़र किया जाता है. जबकि हम ऑर्डिनल की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर टर्म्स ऑफ रैंक, उसमें रैंक दी जाती है कि उसको कितनी कौन सा प्रोडक्ट को उसको वो ज़्यादा पसंद आ रहा है. मेजरमेंट ऑर्डर. अंडर कार्डिनल यूटिलिटी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड हायर सेटिस्फिकेशन. कार्डिनल यूटिलिटी में कंजम्पशन गुड्स और सर्विस का हायर सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करता है, आर अकॉर्डिंग हायर यूटिल्स. मतलब कि जो भी वो कंज्यूम कर रहा है गुड्स और सर्विस, जितनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फिकेशन यूनिट बढ़ जा रहा है. अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडिंग हायर सेटिस्फिकेशन आर अकॉर्डेड हायर रैंक. अब वो इसमें क्या होगा कि 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों में से वो ज़्यादा वही प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा जिसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिल रहा है और जिसमें वो सबसे रैंक दे रहा है, जिस प्रोडक्ट को वो चूज़ कर रहा है प्रोडक्ट, उस चीज़ को वो हायर रैंक देगा. फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क इज 3 यूटिल. जैसे हम कंज्यूमर 1 ग्लास में सेटिस्फाइड नहीं है, 2 ग्लास में सेटिस्फाइड नहीं है मिल्क में, तो 3 ग्लास ऑफ मिल्क में वो यूटिल्स में वो सेटिस्फाइड हो रहा है, उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिल रहा है ग्लास ऑफ मिल्क 3 ग्लास पीने में. अब यहाँ क्या करेंगे, अ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ रैंक फर्स्ट वाइल अ ग्लास ऑफ. अब यहाँ पे मिल्क और सोडा दिए, तो यहाँ पर वो मिल्क और सोडा में से रैंक देना चाहेगा, तो उसको जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगी वो उसको फर्स्ट रैंक देगा. जैसे मिल्क और सोडा में वो मिल्क को फर्स्ट रैंक दे रहा है एंड सोडा को सेकेंड रैंक दे रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसको सोडा से ज़्यादा उसको मिल्क प्रेफर कर रहा है वो. नेक्स्ट वही है हमारा कि इसमें मीनिंग तो सेम वैसी ही रहेगी. अप्रोच की बात करें तो ये क्वांटिटी, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है, जबकि ऑर्डिनल नंबर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को देखता है, कि मतलब इन चूज़ करता है जो बेस्ट होता है उसके लिए वो मेज़र करता है. रियल लाइफ में इसका कार्डिनल यूटिलिटी नहीं चलती, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी चलती है. हम जिस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, जिस चीज़ का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं,
और जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है हम वही सिलेक्ट करते हैं, इसलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होती है। एनालिसिस, यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है, मार्जिनल, एंड यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है। अब ये क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने प्रमोट करी थी और ऑर्डिनल यूटिलिटी प्रमोट करी थी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न। हमें कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है उस पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा, और वो प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो किस टाइप से प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है और कैपिटल, उसके पास जितनी पूंजी है उसको किस टाइप से वो खर्च कर रहा है, ये सब हम इन दोनों में पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है is an important law of consumption. This law based on characteristics of wants that at one point of time only one want can satisfy fully. यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक रोटी वाला पिछले प्रीवियस क्लास में कि एक रोटी खा के उसको सेटिस्फिकेशन मतलब एक रोटी खाकर उसको जो सेटिस्फिकेशन मिलेगा, मतलब पहली रोटी खाकर जो सेटिस्फिकेशन मिलेगा वो सेकंड रोटी में नहीं मिलेगा। सेम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब वैल्यू का कम होना। अब जैसे आप ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें टोटल यूटिलिटी ये टोटल यूटिलिटी है और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। बट जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पे आ जाती है, नेगेटिव है तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है। हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, बट जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही होगी, नीचे आ रही होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। सेम वे जब वो एक रोटी खा रहा था तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी मान लो, उसके बाद 2 खाएगा तो उसको कम भूख होगी तो 10 हो जाएगी, तीसरे में उसका पेट भर गया तो 0 हो जाएगी, और चौथे में नेगेटिव पहुंच सकती है, मतलब कि अब वो खाना पसंद नहीं करेगा और इससे उसकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तो हम इस डायग्राम्स के थ्रू समझ लेंगे कि जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी। अब जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई। ये डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। इसलिए ह्यूमन्स की वांट अनलिमिटेड होती है और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हेन सम कमोडिटीज़ अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी, जब किसी कमोडिटी की ज़्यादा होती है तो उसकी इच्छा कम होती है ख़रीदने की, और कमोडिटी जो कमोडिटी मार्केट में कम होती है, कमोडिटी मतलब गुड्स अगर मार्केट में कम होगा तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी और उसकी प्राइस भी हाई होगी। ये था हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने जैसे यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया है कि एक एप्पल में उसकी टोटल यूटिलिटी 20 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है, बल्कि जब 2 एप्पल उसने कंज्यूम करे तो उसकी टोटल यूटिलिटी तो 35 थी, पर मार्जिनल यूटिलिटी मतलब दूसरा एप्पल खाने में उसकी भूख कम हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी 15 हो गई। नेक्स्ट थर्ड एप्पल में उसकी और कम हो गई, फोर्थ में और कम हो गई, फिफ्थ में 0 हो गई। तो इससे पता चल रहा है जब डिक्रीज़ हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो रही है तो टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है तो टोटल यूटिलिटी हमारी कम हो रही है, 50 से 45 हो गई। तो इससे पता चलता है जब टोटल यूटिलिटी अगर कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी, टोटल यूटिलिटी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, और जब टोटल यूटिलिटी कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में ही चले जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। अब कंज्यूमर चॉइस करता है
उसकी प्रेफरेंस के ऊपर कि उसको कौन सी चीज़ पे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। तो ही वुड लाइक टू कंज्यूम एज इन रियल लाइफ अ कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है जहाँ पे कंज्यूमर दो चीज़ों को, दो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है और दोनों प्रोडक्ट में उसको इक्वल सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी दिया है। मार्जिनल मतलब जो कमोडिटी उसको ए में 100 से सेटिस्फाइड करिए उसको बी में वो 80 से सेटिस्फाइड करिए। अब सेकेंड यूनिट में वो ए 80 में सेटिस्फाइड करिए, बी 40 में करिए। तो ये क्या हो रहा है कि वो दोनों कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और दोनों का सेटिस्फाइड 20 ही आ रहा है। कैसे? जैसे MU x हमने ए को मान लिया, कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन 40 डिवाइडेड बाय 2। 40 कहाँ से आया है अब हमको ये देखना है। 40 डिवाइडेड बाय 2 कैसे आया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी में 40 दिया है और नंबर ऑफ यूनिट्स 2 है, तो डिवाइड करा तो हमारा 20 आया। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो सेटिस्फिकेशन है वो 20 है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना सेटिस्फाइड हो रहा है उस कमोडिटी को। अगर हमें कोई भी सेटिस्फिकेशन निकालना है तो हमें उसका यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट है ना, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। हम टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए जब 1 यूनिट में 100 हो रही है उसकी सेटिस्फिकेशन, तो बी की 80 हो रही है। सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 80 है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 40 है। थर्ड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए 60 है तो बी की 30 है। फोर्थ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए 40 है तो बी की हमारा 20 है। लास्ट में ए का 20 मार्जिनल यूटिलिटी है और बी का 10। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बजट लाइन और बजट सेट क्या होता है। फर्स्ट बजट सेट हम अपनी इनकम में से कुछ टुकड़ा या कुछ पार्ट सेट करके रखते हैं कि हमें इतना इतना मंथली खर्च करना है, तो वो हमारा बजट सेट हो जाएगा। बट जब बजट लाइन की बात करेंगे तो बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जैसे हमारी इनकम 10,000 है, तो इससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनकम ही 10,000 है, तो वो हमारी बजट लाइन हो जाएगी कि 10,000 से हम ऊपर खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास पैसे नहीं है। बट बजट सेट क्या होता है कि हम 10,000 में से 8,000 सेट करके रखें कि इतना खर्चा है और 2,000 हमारी सेविंग है। अब बजट सेट कंप्राइजेज सेट ऑफ बंडल विच अ कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज इनकम। बजट सेट किया जाता है उसकी इनकम से, जबकि बजट लाइन क्या होता है? ऑल दोज बंडल जो कंज्यूमर एग्जैक्टली अपनी जितनी इनकम कमा रहा है वो उतना ही खर्च कर सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू हिज इनकम, मतलब वो उसकी इनकम के बराबर होता है। अब बजट सेट होल्ड द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर 2 गुड्स। इसमें क्या होगा? इसमें 2 गुड्स हो सकते हैं और ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम, वो जहाँ से भी इनकम कमा रहा हो। एक पर्सन कुछ भी मतलब 2-4 जगह जॉब कर रहा है और वहाँ कमा रहा है, तो जितना टोटल होगा उसका सेट करके रखना बजट कहलाता है, बजट सेट कहलाता है। जबकि बजट लाइन क्या होता है कि वो ओवरऑल कितना कमा रहा है। अब बजट लाइन में क्या होगा कि हम बजट लाइन ओनली इन कॉम्पोजेस दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इनकम। अब वो बजट कॉम्बिनेशन में क्या, बजट लाइन में वो होगा कि हम वही गुड्स खरीदेंगे जो हमारे बजट के अंदर है, हमारी इनकम के अंदर है। हम अपनी इनकम से हायर प्राइस पे कोई भी गुड्स नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास उतना मनी नहीं है। अब इसकी इक्वेशन होती है P1x1 प्लस P2x2 इज़ लेस देन m मतलब मनी, और इसकी इक्वेशन होती है P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू m। यहाँ पे इक्वल इसलिए बोला है क्योंकि ये इनकम के इक्वल होता है, पर ये इनकम से कम होता है, इसलिए इसमें इस साइड एरो दिया है, और इसमें इक्वल इसलिए दिया है क्योंकि ये इनकम के इक्वल होता है। अब हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं PDF के थ्रू सेंड कर दूँगी, आप वही क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये चैप्टर्स को आपको अच्छे से याद करना है। होप आपने चैप्टर 1 अच्छे से याद कर लिया होगा। थैंक यू।